साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस किस नीचता तक उतर सकती है, किस हद तक गिर सकती है, आज इसकी कहानी बताने जा रहा हूं। वैसे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हो रहा है और 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से इमरजेंसी लगा करके देश भर के लोगों के साथ अत्याचार किया था, आज पूरा देश इस कहानी को याद कर रहा है। एक से बढ़कर एक कहानियां हैं दोस्तों, और मैं तो देख रहा हूं कि जिस पीढ़ी ने इस घटना को देखा, भुगता, चाहे आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, आज पूरे देश में इसकी कहानियां आपको सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई पड़ेंगी। अब सोचिए दोस्तों, आज के दिन, जिस दिन आपातकाल का 50 वर्ष है ना, मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं। अन्ना हजारे, जानते हैं, उम्र 88 साल है। उनके साथ कांग्रेस ने कितनी गंदी हरकत की है, किस तरीके से क्या कुछ लिखा है, आज देखकर आप दंग रह जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेसियों ने वो सारी हदें तोड़ दी। आज वो विपक्ष में है, 11 साल से सत्ता में नहीं है, तब ये हाल है। सत्ता में रहेंगे तो क्या करेंगे? तो आज की कहानी बहुत संक्षिप्त में रखूंगा दोस्तों, जरूर देखिए, पूरा देखिए। और जब मैं आपातकाल की बात कर ही रहा हूं तो आपको याद दिलाता हूं, आपातकाल को लेकर दोस्तों हमारी टीम ने पहला गीत तैयार किया है। मुझे नहीं लगता भारत में इस तरह से किसी ने गीत तैयार किया होगा। जरूर देखिएगा पूरी की पूरी कहानी गीतों के जरिए। इसमें आप हमारे बोल, म्यूजिक, तमाम चीजें दोस्तों, और हमने वीडियो तैयार करने में एआई का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप जरूर देखिए और कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। कमेंट में हमने पिंड भी कर दिया है इस गीत को, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्यों कह रहा हूं मैं अन्ना हजारे के साथ गंदी हरकत? आप पहले इस ग्राफिक्स को देखिए, क्या लिखा है। उठो अन्ना कली, स्विस बैंक्स में डिपॉजिट ट्रिपल हो गया है। अन्ना कली, आप सोच नहीं सकते दोस्तों, अनारकली की तरह अन्ना कली। यह भी नहीं देखा कांग्रेसियों ने कि किसके लिए बोल रहे हैं। अरे पूरे कांग्रेसी खानदान को भी खंगाल डालेंगे ना, तब भी अन्ना हजारे जैसा व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा। आलोचना करने का आपको हक हो सकता है, लेकिन आप क्या लिख रहे हैं आपको पता नहीं है। और ये मैं आपको खबर बताऊं दोस्तों, 23 तारीख को एक खबर आई स्विस बैंक को लेकर के कि स्विस बैंक में भारतीयों की जमा राशि जो है वो काफी बढ़ गई है। बस कांग्रेस एकदम से उछल पड़ी। आपको तो पता है ना कि कोई भी चीज जो लगता हो कि ये खराब हो गया, अच्छा हो गया, उससे मतलब नहीं है। उसको अपना सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा सेट करना है। मैं पूरी खबर बता दे रहा हूं, इस गलत फहमी मत रहिएगा। अगर ये बढ़ गया और गलत है तो मोदी जी पर आलोचना कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप मोदी सरकार पे हमला कीजिए, इसीलिए तो विपक्ष की जरूरत होती है। लेकिन आप उठो अन्ना कली, स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना हो गया है। और ये किन किन लोगों ने किया, पहले मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए गौर से। ये ट्वीट पवन खेड़ा उसने किया है 23 जून को 9:43 पर। जिस चीज को देखकर आपको नफरत हो जाए, इस खबर पे भी मैं अभी आता हूं दोस्तों, इससे बचने का कोई तुक नहीं है। अगर वास्तव में मोदी सरकार में कोई गलत काम हो गया तो हम चर्चा करेंगे, और कांग्रेस को भी करना चाहिए। लेकिन क्या आप 88 साल के बुजुर्ग को अन्ना कली लिखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे फोटो? और सिर्फ पवन खेड़ा नहीं, पवन खेड़ा के बारे में और बता दूं दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता के नाम पर अनाप शनाप बोल चुके हैं।
जेल जा चुके, सुप्रीम कोर्ट से बच गए, वरना सही लपेटे में आ गए थे। और पवन खेड़ा के बाद आप देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत, ये तो कांग्रेस की सबसे विवादास्पद नेता, सबसे, ये भी वही लिख रही हैं, उठो अन्ना कली, मोदी तुम्हें उठने नहीं देंगे और हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। ये सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। 88 साल उम्र है। अभी राहुल गांधी से लोगों ने पूछ लिया ना तो बड़ी मिर्ची लग गई थी, बोल रहे पर्सनल चीजों को उभारते हैं। अभी कोई यही बात लिख दे सोनिया गांधी के लिए, कितनी उम्र है सोनिया गांधी की? अब मैंने तो देखा नहीं, मैं जरा एक सेकेंड रुकिए, मैं कर ही लेता हूं। सोनिया गांधी की उम्र अभी एक सेकेंड में पता चल जाएगा दोस्तों, ये 88 साल हैं। और ये सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि हम आपको उठने नहीं देंगे, वो सोने नहीं देंगे, हम उठने नहीं देंगे, यही सारी चीजें ये कह रही हैं। और आगे बढ़िए, मैं जरा इस खबर को आगे बढ़ाता हूं। एक जगह मैंने देखा कि पवन खेड़ा को गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसका एक जवाब दिया है। उठो पलटन खेरा, उठो, झूठ फैलाने का समय आ गया है, ये लिखा है। सोनिया गांधी की उम्र 78 साल है दोस्तों। इंटरनेट का भी बड़ा झमेला, इतना धीरे चलता है। तो 88 साल है अन्ना हजारे की उम्र, आप सोचिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अन्ना हजारे के बारे में कांग्रेसी क्या क्या कहते हैं, एक आध चीजें मैंने और निकाला ताकि आप समझ सकें। ये देखिए, अन्ना हजारे समाजद्रोही, महाधूर्त, बेईमान, ये कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं। और उस नेता का नाम है उदित राज। मैंने इनका ट्वीट निकाला है, वो ट्वीट भी देखिए, पुराना है। अन्ना हजारे समाज सेवी नहीं, समाजद्रोही हैं। बीजेपी के कहने पर यूपीए सरकार पर G2 स्पेक्ट्रम कोयला आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो गलत साबित हुआ। एक और ट्वीट है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं कि क्यों जले भुने हुए हैं। आज आपातकाल का 50वां साल है। ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके खिलाफ अनशन भी करे। ये तो तबाही ला देंगे, ये तो गनीमत है सरकार चली गई, वरना अन्ना हजारे को तो बर्बाद कर दिए होते। एक और ट्वीट दिखाता हूं इनको, देखिए। अन्ना हजारे भले ही आर्थिक बेईमान ना हो, लेकिन दिमागी रूप से बहुत बड़ा है। कांग्रेस को बदनाम करने तक लोकपाल मुद्दा बना रखा था। इस चतुर और बेईमान को चेले ने ढंग से चूना लगाया। अब गुरु और चेला आमने सामने हैं। उसी चेले के साथ ये चिपक गए थे, जानते हैं ना, पूरा चिपक गए थे। अब आप सोचिए, ये तो कांग्रेसियों को भी पता है दोस्तों कि अन्ना हजारे बेईमान नहीं है। अन्ना हजारे के पास कोई संपत्ति नहीं है। अन्ना हजारे ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब इसमें मैं कोई रिसर्च जानबूझ के नहीं दिखा रहा, ये तो कांग्रेसी ही मान रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकता भाई, जिस रालेगंज सिद्धि गांव में अन्ना हजारे रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं अपना, सब कुछ समाज का है। जो कुछ था वो डोनेट भी कर दिया। समाज ही उनको आज के दिन में आगे बढ़ाता है, और आगे नहीं बढ़ाता, आज भी वो समाज के लिए ही पूरी तरह से डिवोटेड है। लेकिन खबर पे मैं आपको लेकर आता हूं दोस्तों कि आखिर अन्ना हजारे को क्यों कहा। खबर आई, देख रहे हैं, स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। 7 सवाल जवाब में समझे, क्या ये काला धन है? अब मैं इसी आर्टिकल पे फोकस हो गया। मैं आपको एक लाइन बताता हूं दोस्तों, कांग्रेसी क्या करते हैं। कांग्रेसियों की फितरत है कि वो किसी भी घटना को घुमाकर आपके सामने पेश कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या किसी आदमी का अमीर होना गुनाह है? आप सोचिए मन में कि कोई आदमी अपनी मेहनत से अपनी कमाई बढ़ा ले तो क्या वो गुनाह है? कांग्रेस इसको गुनाह कहती है। अगर इस देश में कोई उद्योगपति बड़ा बन जाए तो ये कांग्रेस की नजर में गुनाह है। अडानी अंबानी इन सबको आरोप करने का यही वजह है।
वही कोई विदेशी अमेरिकी आ जाए और यहां से लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेकर चला जाए तो उनको मजा आता है, क्योंकि वहां मिल जाता है, घूस लेने का पूरा तरीका होता है। तो ये कांग्रेसियों की तरकीब है दोस्तों। भाई स्विस बैंक में 37,600 करोड़ रुपए जमा हुए, ये जमा किसके हैं ये तो देखो। अरे पैसा बढ़ना गुनाह नहीं हो सकता, क्या उस पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है क्या? इसी आर्टिकल में दोस्तों 7 पॉइंट दिए, मैं आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने पढ़ा है इसलिए बताता हूं। पहला पॉइंट है भारतीयों का पैसा कितना बढ़ा है, चलो 3 गुना बढ़ा है। यह पैसा आखिर किसका है, कहां से आया? जानते क्या लिखा है? यह पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंक में जमा है, लेकिन इसमें अधिकतर पैसा बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुआ है। जो लोग हैं ना इंडिविजुअल, उसके पैसे गिर गए और जो संस्थान है उससे बड़े हैं। क्यों जमा करते हैं स्विस बैंक? भाई कारोबार आसान है, बहुत सिक्योर है, तमाम चीजें हैं। क्या यह सारा पैसा काला धन है? नहीं, इसका जवाब लिखा है। स्विस अधिकारियों और भारतीय सरकार ने साफ किया है कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं जो बैंक की देनदारियों को दिखाते हैं। फिर ये इतना जमा क्यों हो रहा है? इसलिए बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के जरिए, और आपको बताऊं 2023 में यह रकम 70% गिरकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। यानी कांग्रेस सिर्फ पैसे बढ़ जाने को एक गुनाह के रूप में पेश कर रही है। और तो और मैं आपको एक और रिकॉर्ड दिखाता हूं, देखिए ये वाला भी 23 जून का है। 300 साल पुराने इस विदेशी बैंक में जमा है भारतीयों का 3,76,000 करोड़ रुपया। कहीं ये काला धन तो नहीं? अब इसकी एक लाइन मैं पढ़ता हूं। जो व्यक्ति जमा करता है ना, इंडिविजुअल जमा करता है, उसके बारे में लिखा है। स्विस केंद्रीय बैंक ने बताया कि स्विस बैंकों में ग्राहकों के खातों में जमा राशि साल 2023 के मुकाबले 70% कम हो गई है। तब भारतीय ग्राहकों ने $1 अरब से ज्यादा की राशि जमा की थी। 2024 में 30% यानी $30 करोड़ ही रहा। यानी जो इंडिविजुअल जमा कर रहे हैं, अच्छा 2021 में यानी कोरोना काल में सबसे ज्यादा थी $3.83 अरब। 2006 में $6.5 अरब, जब कांग्रेसी सरकार थी तब इंडिविजुअल भाग भाग करके स्विस बैंक में जमा कर रहे थे। अब वो कम हो रही है, लेकिन कांग्रेस ये सब नहीं देखती है दोस्तों। भाई पैसा कमाना गुनाह नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल और देता हूं। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे भारत में अब कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है विदेशों से, ये खुशखबरी है या गड़बड़ी है? आप खुद बताइए। खुशखबरी है। कोई भारतीय अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए कोई उद्योगपति, तो वो खुशखबरी होगी या दुख होगा? अरे भाई ये उनकी तरक्की की निशानी है। ये बेईमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस ने इसको भ्रष्टाचार का रंग दे दिया। चलिए वो भी आप आलोचना करते मान लेते दोस्तों, लेकिन आप अन्ना हजारे को, अन्ना कली 88 साल उम्र है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और मैं ढूंढ रहा था दोस्तों, मैं आपको बताऊं आखिरी जो इनका वीडियो आया था वो 12 जून 2025। अब बहुत कम बोलते हैं भाई, उम्र 88 साल है। सोनिया गांधी की 78 साल है। जरा देखिए ना कितने साल में कितने बयान दिए उन्होंने। और 10 साल बड़े जिनका पूरा जीवन, दोनों की संपत्ति की तुलना कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। 0 है इनकी संपत्ति। अन्ना हजारे ने दोस्तों 12 जून 2025 को जो विमान दुर्घटना हुई थी उसके बारे में बयान दिया था। एक छोटा बयान सुनाता हूं, एक बार सुनिए। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, विमान दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना में 260 से अधिक लोग मृत हो गए। इन मृत हो गए लोगों के आत्मा को चिर शांति मिले और उनके परिवार में जो दुख हुआ है
और दुख को कम करने की शक्ति ईश्वर ने उनको दे, इसलिए मैं ईश्वर के चरणी प्रार्थना करता हूँ। मैं तो दोस्तों अन्ना हजारे से जुड़ी बाकी खबरों को भी ढूंढ रहा था, क्योंकि अन्ना हजारे बोलते हैं जो सही है सही बोलते हैं, गलत हो गलत बोलते हैं, ये तो मैंने देखा। हम भी आलोचना करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी करते, लेकिन क्या आप किस लेवल पे चले जाएंगे। अभी मैं देख रहा था 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा था, भाई हर भारतीय को गर्व है, कांग्रेसियों को भी मतलब एहसास हो गया यार तारीफ तो करनी पड़ेगी। उसने भी तारीफ की, अन्ना हजारे ने भी कहा 7 मई का है ये, अब कोई भी देश पर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये तो दिख रहा है कि वो बोलते हैं। अब अन्ना हजारे को तो कोई प्रेशर नहीं है, आप आलोचना कीजिए, आलोचना करना आपका हक है, करिए और करिए, इससे भाजपा को फायदा ही होगा, मैं तो कहता हूं। लेकिन शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। दोस्तों आज ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि आपातकाल का 50 साल पूरा हो रहा है। आज भी ये जस्टिफाई करते हैं, ये बात याद रखिए। ये विपक्ष में है, इनका गुरूर नहीं गिरा, गुरूर कम नहीं हुआ है, अहंकार है। सत्ता में रहेंगे तो क्या करेंगे आप सोचिए। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपातकाल पर भी एक गीत तैयार किया है। आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जरूर देखिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। दोस्तों आपातकाल की कहानी हर किसी को पता होनी चाहिए। अब अलग अलग तरीके होते हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ। मैंने पहला आपातकाल पर गीत तैयार किया है, तो मैं निवेदन करता हूं आप अपना प्रेम और स्नेह जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी प्रोत्साहन हो। इस वीडियो पर भी अपने कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।